नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज हम बात करें जनपद आजमगढ़ की। यहाँ पे एक खुटौली ग्राम सभा पड़ता है जो कोतवाली पड़ती फूलपुर और तहसील पड़ता है निजामाबाद। लेकिन यहाँ पे देखिए 15 तारीख को घटना घट जाती है। शिवांगी प्रजापति की जो घर वालों का आरोप है कि उसकी हत्या करके नदी में फेंक दिया गया था। लेकिन वहीं पे जब पुलिस प्रशासन आती है तो उसको जो है कि पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम में नॉर्मल दिखाया जाता है, जिससे कि दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। मामला ये होता है कि जब उसके परिवार वालों को पता चलता है, परिवार वाले उस पीएम से नाराज़ होकर के फिर से एक निवेदन करते हैं कि जो है कि डीएम साहब को कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। अब डीएम साहब वहाँ से आदेश देते हैं। यहाँ पे देखिए तहसील निजामाबाद, कोतवाली फूलपुर, यहाँ पे पूरे अधिकारी आए हुए हैं और खुदाई फिर से हो गई। लगभग 10 दिन के बाद जो है कि ये खुदाई चालू हुई है। अभी देखिए डेड बॉडी निकाली जा रही है और देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़, गांव के लोग, यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं और लगभग पुलिस प्रशासन यहाँ भी पहुंची है। निजामाबाद तहसील से एसडीएम साहब और कोतवाल साहब सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देख सकते हैं खुदाई हो रही है और अब इस पे पूरा जांच का मामला है कि इसमें लापरवाही कहाँ बरती गई है। पूरी जानकारी प्रजापति थाना फूलपुर, जिला आजमगढ़, गांव खुटौली। क्या आज आखिरकार आपको दूसरी बार जो है अपने बच्ची की डेड बॉडी जो है दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है? क्या आखिर कहेंगे? क्या पहली बार पोस्टमार्टम सही हुआ था कि नहीं हुआ था? पहली बार के पोस्टमार्टम पर हमें संदेह था। हमने जो उसके चोटों के निशान देखे वो उस पोस्टमार्टम में आया ही नहीं था और उसमें बताया गया कि आपकी बच्ची गई और डूब के मर गई। इसलिए हमें संदेह है। इस अपने संदेह बस हम ये दोबारा पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। किसके आदेश पे ये आज जो है कब्र से निकाला जा रहा है? डीएम सर के आदेश पर। इसमें किसका कमी पाया गया है कि आप फिर से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं? किसके ऊपर आपको संदेह है? थाने में आप तहरीर क्या दिए थे? थाने में तहरीर हम नामजद्दी देने गए थे। लेकिन दबाव के कारण कुछ लोगों के हम तहरीर गुमशुदगी में हमारी लिखी गई। कौन दबाव दिया था आप बताइए? आप ऐसे नहीं काम चलेगा। आप बताइए कौन दबाव दिया था आपको? जैसे हम गए थे नामजद्दी देने के लिए। मतलब हम तो उतना जानते नहीं। थाने पे कौन आपसे तहरीर बदलवाया? वो चीज नहीं, तहरीर कौन मतलब आपने कहा कि हम दबाव बस गुमशुदगी दे दिए, तो आपको कौन दबाव दिया? नामवर सिंह जी हमारे साथ में गए थे। हमने उनको पहले ही बताया। नामवर सिंह क्या है वो? नामवर सिंह क्या है? हमारे ग्राम सभा के ही हैं। अच्छा, क्या है वो? समाजवादी पार्टी में कोई प्रतिनिधि है ना जी? अच्छा, वो दबाव दिए थे। उन्होंने हमको कहा कि हमने उनको बताया कि हम नामजद्दी तहरीर देने जा रहे हैं। तो उन्होंने हमको कहा कि मतलब तुम नामजद्दी दोगे तो तुम्हारे घर भी पुलिस आएगी और उसके घर भी जाएगी, ऐसे होगा, तुम्हारे से भी पूछताछ करेगी, सब कुछ करेगी। आपके लड़की से किससे अफेयर संबंध था? वो अभिषेक विश्वकर्मा से। क्या उससे चैटिंग में भी कुछ बात हुई थी किसी अन्य लड़के से? उससे एक वो क्या नाम है उसका, चैटिंग मिला है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए चैटिंग है। देखिए दूसरे लड़के का नाम क्या है? सचिन कुमार। इसी गांव का रहने वाला है? नहीं, बिदावनपुर का रहने वाला। क्या इसकी शिकायत आप जो है थाने पे किए? बताएं। हम इसकी शिकायत किए थे। तो उनको ये चैट भी दिए थे। इन दोनों लड़के के ऊपर उचित कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? अभी हमारे सामने तो नहीं हुआ। एसओ साहब ने हमें कहा कि हम इससे बुला करके पूछताछ करेंगे आगे की कार्रवाई। में क्या हुआ? जेल भेजा गया कि नहीं लड़के को? अभी तक तो नहीं, हमको ऐसा लगता है। जैसा कि ये देखिए चैट में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें साफ साफ लिखा है कि कल मॉर्निंग में आ जाना, मुझे भी साथ ले जाओगे क्या? इसमें लिखा है मुझे भी साथ में ले जाओगे क्या? जेल में कांड भी तो साथ में हुआ था ना। तो इससे ये साबित हो रहा है, कि दोनों लड़कों की मिली भगत से इस शिवांगी प्रजापति का हत्या किया गया था। यही है आप पूछ रहे जी। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं। आपको कितना जो है परेशानियां उठानी पड़ी इस दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर के? दोबारा पोस्टमार्टम के लिए हम 18 तारीख से दौड़ रहे हैं। 18 तारीख से, क्योंकि 17 को बॉडी मिली। 18 तारीख को हमको मतलब थाने पे बुलाया गया। वहाँ हमें पीएम रिपोर्ट की जानकारी मिली कि बच्ची अपने से गई और डूब के मर गई।
जब उस पर संदेह हुआ तो यहाँ से फिर हुआ कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, तुम्हारे ऊपर भी केस होगा, इसलिए हम यहाँ से कार्रवाई छोड़ के आगे गए। अच्छा, ये बात किसने कहा कि तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होगा? सीओ साहब ने। अच्छा, अच्छा सीओ साहब कहे, अभी तो आप नामौर सिंह का नाम ले रहे थे। नहीं, ये तो तारीख देने गए थे। अच्छा। उस दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमको मिली तो सीओ साहब मिलने के लिए बुलाए, तो बाद में जब हमने उनसे कहा कि ये मतलब उस पर चोटों के निशान थे, ऐसा था, तो कौन मतलब पोस्टमार्टम इतनी जल्दी करके रिपोर्ट दे देता है, तो वो बोले कि इस हिसाब से तो तुम्हारे ऊपर भी केस बनता है। सीओ साहब कहे जी। क्या आपको किसी के द्वारा दबाव डाला जा रहा है? नहीं, हमारे ऊपर अभी किसी प्रकार का दबाव नहीं है।